हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, अभी मैं सिल रही थी ब्लाउज़ और ब्लाउज़ मेरा जो है ना ये पूरा रेडी हो गया था। और जो तुरपाई करती है ना वो इस टाइम तुरपाई कर रही थी और मैं बना रही थी बाजू। मुझे ये ब्लाउज़ ना आज ही देना था, यानी जिस दिन मैं ये सिल रही थी उसी दिन का ये मुझे ब्लाउज़ देना था। और कस्टमर ने बोला था कि ये ब्लाउज़ मुझे जल्द ही रेडी कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि जिनकी 11 साड़ी आई हुई थी वो एक ब्लाउज़ मुझे ट्राई करने के लिए देकर गई हैं। तो वो कह रही थी कि अगर मेरी अच्छी फिटिंग आएगी तो ये मेरे ससुराल भी चला जाएगा और मैं आपको और ब्लाउज़ भी दे जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने फिर तुरपाई वाली को कहा कि आप यहीं पर ही बैठ के तुरपाई करो, तब तक मैं बाजू रेडी करती हूँ। और जब मैंने ये ब्लाउज़ बनाया था ना, ये बहुत ही अच्छा बना था, क्योंकि इन्होंने जो कस्टमर है ना, इन्होंने बहुत ही सिंपल और सोबर डिज़ाइन मुझे बोला था। और जब मैंने ये बनाकर टाँगा ना, तो बहुत अच्छा हैंगर में लग रहा था। और मुझे मेरा खुद भी मन करा कि हाँ, ये वाला डिज़ाइन मैं भी बनाऊँगी, अपने सूट में बनाऊँगी। क्योंकि कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत सोबर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये ब्लाउज़ रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये ब्लाउज़ रेडी होने के बाद कैसा लग रहा था। और देखिए, मैं भी आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप भी सिलाई जानते हैं, तो सिलाई का काम आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में यहाँ पर पहुँच गई हूँ, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया है। और मैं अगर पिछला जो अपना बताऊँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि क्या मैं इस तरीके से सिलाई करती थी? क्या मैं इतने कम पैसे लेती थी? और आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में ना देखिए इतने साल लग गए हैं बच्चों के साथ। और मैंने घर परिवार को कभी ऐसे नहीं सोचा कि हाँ, मैं पहले घर का काम बाद में करूँ, पहले मैं अपनी सिलाई करूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, पहले मैंने अपने परिवार को, घर को पूरा टाइम दिया है, बच्चों को पूरा टाइम दिया है, उसके बाद मैंने देखिए बाहर अपना कदम निकाला है। और बाहर बुटीक करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर में पूरा टाइम नहीं देती हूँ, घर को भी पूरा अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ और बुटीक को भी पूरा टाइम देती हूँ, क्योंकि अगर हम देखिए घर को टाइम नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारी कमाई करने का। और बुटीक का ये है कि अगर हम बुटीक में टाइम नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा है हमारा बाहर कदम निकालने का। क्योंकि बुटीक जो है वो हमें कमा के देगा, हमें रेंट निकालना है, हर एक चीज़ से देखनी है, लेकिन बुटीक हमें कमा के तब देगा जब हम बुटीक को टाइम देंगे। तो हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है और हम लेडीज़ हैं तो लेडीज़ पे प्रेशर ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और उसके बाद अपना जो भी काम है, जो भी हम वर्क करते हैं वो भी हमें देखना है। तो हर एक चीज़ हमें लेडीज़ को ही मैनेज करनी पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि मैं भी थक जाती हूँ। जिस दिन थक जाती हूँ उस दिन बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ, बच्चों से बातें कर लेती हूँ, तो सारी थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए बच्चों से ही हमारी खुशी है, हर एक चीज़ हमारे हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपनी कहूँ तो मैं सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं कर रही। और बुटीक की वजह से ही मैंने ये सोचा था कि मेरे बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें, और ये सब कुछ जो भी हुआ है वो बुटीक की वजह से ही हुआ है। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी अच्छी कमाई नहीं है कि वे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बस एक नॉर्मल ही जॉब है उनकी। और नॉर्मल जॉब में 10-12 हज़ार रुपए में कुछ नहीं होता है। और बुटीक का जो है मेरा जो डिसीज़न था वो यही डिसीज़न था कि आगे मैं अगर कमाऊँगी तो मेरे बच्चों को अच्छे से परवरिश परवरिश मिल जाएगी, बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। वो सब कुछ अभी तक तो हो ही रहा है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जो ऊपर वाला चाहेगा वो हमारे साथ होगा। और जो ब्लाउज़ था वो देखिए मेरा रेडी हो चुका है। इन्होंने ना ब्लाउज़ में जो गला है ना, फ्रंट गला, उसमें ना गोल-गोल राउंड बनवाए हैं, इन्होंने 5 राउंड करवाए हैं। तो ये देखिए 3 तो आपको दिख रहे हैं, जो 2 हैं ना वो साइड में हैं और ये पीछे वाला कपड़ा आ गया है ना, तो फिर इस वज़ह से इतना दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जब मैंने टाँगा था ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत सुंदर ब्लाउज़ बना था। और कस्टमर ने भी मुझे तारीफ़ करी है कि आपका आपने जो ब्लाउज़ सिला है ना, उसकी फिटिंग भी और गला भी सब कुछ परफ़ेक्ट आया है और बहुत ही अच्छा उनको पसंद आया। और वो तारीफ़ करके गई हैं, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और देखिए अब जो है, अब मैं कटिंग कर रही थी सूट की, तो ब्लाउज़ तो मैंने सुबह आई थी, सुबह आकर ही मैंने कटिंग करा और तभी सिला है। और अब मैं कटिंग कर रही हूँ सूट की, क्योंकि देखिए काम अगर हम नहीं करेंगे, बैठ जाएँगे तो फिर कमाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बस मैं थोड़ी बहुत देर भी नहीं बैठती हूँ, जब मेरे को बैठना होता है, जब मन होता है तो बस चाय पीने के लिए ही बैठती हूँ। तो चाय भी मैं सुबह अपनी मॉर्निंग में लेकर आती हूँ और जो शाम है, शाम को मेरा बेटा दे के चला जाता है। वैसे तो 4 बजे मैं जाती हूँ, 4 बजे आती हूँ तो चाय अपनी बना के ले आती हूँ, तो वही चाय मैं पीती हूँ बस शॉप पर बैठकर।
और चाय से बस थोड़ी-सी एनर्जी ड्रिंक लगती है कि हाँ, हमें एनर्जी एनर्जी ड्रिंक मिल गई है और थोड़ी बहुत एनर्जी हमारी उसमें आ जाती है। उसके बाद जो है मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती, अपना काम ही करती रहती हूँ। फालतू में बाहर नहीं खड़ी होती हूँ, जो भी काम होता है मैं अपनी शॉप में अपना काम लेकर बैठी रहती हूँ। क्योंकि इधर-उधर गप्पे हाँकने से अच्छा है कि गप्पे लड़ा रहे हैं और ट काम नहीं हो रहा है, काम फिर हमें बाहर टेलर को देना पड़ रहा है या किसी और को देना पड़ रहा है, तो उससे हमारा ही नुकसान है। अगर आप भी देखिए बुटीक को चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में एक चीज़ को सेट करके रखिए कि हाँ, हमें इतना काम रोज़ करना ही करना है। अगर आप ये सोच के रहेंगे कि हमें मतलब ₹800 का रोज़ काम करना है, तो 800 का नहीं तो फिर 750 का तो ज़रूर होगा ही होगा और वो 100% होगा। और अगर आप अपना टारगेट लेके चलेंगे ना कि ₹800 का हमें काम करना है, तो 800 से 900 भी होगा। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे कस्टमर जिस दिन ज़्यादा आ जाते हैं, कस्टमर को अटेंड करना पड़ता है, तो मेरा काम 500 का भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे दिन मैं ₹1000 का भी काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपना जो टारगेट है ना, वो मैं ₹800 का रोज़ लेके चलती हूँ। अब देखिए जो ब्लाउज़ मैंने सिला है उसकी जो स्टिचिंग है वो है 350 और 50 रुपीज़ मैंने लिए थे उनके गले के। तो 50 का मेरा तो देखिए सामान ही लग जाता है, तुरपाई है, अस्तर है और बुकरम है, ये सब ही लग जाती है। तो देखिए 50 रुपीज़ मेरे उसमें से माइनस हुए तो 350 की मेरी कमाई हो गई। अब जो मैं स्टिच कर रही हूँ वो है कुर्ता। कुर्ता है अस्तर वाला, तो इसकी है 450। स्टिचिंग की जो रेट है वो है 450। अगर 450 में मैं 100 रुपीज़ का भी सामान निकाल दूँ तो यानी मेरी जो कमाई हुई है वो हो गई इसमें भी 350। 350 और 350 हो गए 700। तो ₹700 का तो मेरा मेरा ये काम हो ही गया है। और अभी आज जो है मैं अभी कटिंग ही करूँगी, ज़्यादा मैं कटिंग करूँगी और बाद में मैं लेकर बैठूँगी शाम के टाइम सूट को सिलने के लिए। तो मैं अपना जो टारगेट लेके चलती हूँ ना, वो रोज़ का यही टारगेट लेके चलती हूँ कि ₹800 का मुझे रोज़ काम करना है, तभी जाके ही मुझे थोड़ी बहुत बचत हो पाएगी। तो अगर अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें इतने का टारगेट लेके चलना है, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। ये जब भी आप बुटीक खोलें या जब भी आप घर पर भी काम कर रहे हैं, तो ये अपने माइंड में सेट करके रखिए कि हमें इतने की कमाई रोज़ करनी ही करनी है। जब मैं घर पर थी, तो घर पर भी मेरा एक टारगेट होता था और जिस दिन मैं नहीं कर पाती थी या जिस दिन मैं छुट्टी कर लिया करती थी, तो वो टारगेट जो है ना वो मैं आगे दिनों में ना अपना कंप्लीट करके रखती थी। क्योंकि हमारा देखिए किराया ही है, अगर किराया हम लेके चले तो हमारा किराया ही ₹11,000 है। 11,000 मुझे किराया निकालना है, साथ में बिजली का बिल है। फिर मैंने घर पर देखिए पहले मैंने मेड नहीं लगा रखी थी, लेकिन अब मैंने मेड लगा रखी है, तो झाड़ू-पोछा है, बर्तन है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैंने झाड़ू-पोछे के लिए मैंने मेड लगा रखी है, तो मेड को भी अगर हमें देना है तो 15,000 तो मेरा बाहर ही चला जाएगा। और अगर हम ₹800 का लेके चले तो रोज़ का हमारा जो है, अभी जो काम मतलब मैं अकेले ही कर रही हूँ उसी का ही मैं बता रही हूँ कि ₹800 से मेरा ₹24,000 का वो बनता है। तो अगर हम ₹24,000 भी नहीं कमाए, 24 में से अगर मैंने ₹15,000 बाहर निकाल दिए, तो फिर हमें कम से कम तो देखिए ₹9,000 ₹10,000 महीने का बचना चाहिए। और अभी हमारा नया ही बुटीक है, साल भर ही हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और जिस दिन ज़्यादा टाइम होगा तो वो जो 8 है, 800 से ₹1000, 1000 से ₹1200 भी होगा। फिर ज़्यादा काम बढ़ेगा तो मैं टेलर भी रखूँगी, लेकिन अभी हाल-फिलहाल तो मैं खुद ही काम कर रही हूँ अकेले ही। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना काम मैं खुद ही निकालूँ, क्योंकि बाहर देना भी बहुत वो हो जाता है कि अगर हम टेलर को ही सब कुछ दे देंगे, टेलर को भी देखिए पूरी फैमिली अपनी पालनी है, तो टेलर को भी यही उम्मीद होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करें। तो इसीलिए मैंने अभी टेलर नहीं हायर किया है, मैं खुद ही काम कर रही हूँ। और सूट कटिंग करने के बाद फिर मैं लग गई थी ब्लाउज़ में। मैंने एक और ब्लाउज़ सिला है, कटिंग किया है, क्योंकि अभी मैं कटिंग करके रख दूँगी 2-3 कपड़े ना, तो कल मेरे लिए ईज़ी रहेगा और कल मैं आकर फिर ये सिल लूँगी। तो एक मैंने ये ब्लाउज़ कटिंग कर दिया है और इसके बाद मैं कटिंग करूँगी पैंट। और मैंने फिर 2 पैंटें और कटिंग करी हैं, 2 नहीं बल्कि मैंने 4 पैंटें कटिंग करी थी। 4 मैंने इसलिए कर दी थी कि एक ही कस्टमर के 4 सूट थे, तो मैंने सोचा कि पहले पैंटें कटिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सूट कटिंग करूँगी। तो देखिए आज का जो दिन था ना वो मेरा पूरा दिन कटिंग में ही लग गया था। और कटिंग में इकट्ठी करके इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि दूसरे दिन आओ और आकर अपने आराम से स्टिच करते रहो। और शाम को ज़्यादातर मेरी कटिंग जो होती है ना वो शाम के टाइम ही होती है।
शाम को कटिंग करने से मेरे को एक चीज़ का ईज़ी रहता है कि दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन आकर जो सफाई करनी है, सारा जो भी कटिंग है, जो भी कतरन होती है, वो सब समेट जाती है। वो कूड़े में चली जाती है और दुकान जो है वो बिल्कुल साफ़-सुथरी लगती है। और कटिंग करके अगर हम बिल्कुल फ्रेश मूड में जब आते हैं ना घर से, तो हमारा काम जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टिचिंग का होता है। तो बस दुकान पर आकर अपने झाड़ू-पोछा करती हूँ, फिर पूजा करके और अपनी चाय लेकर बैठ जाती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ फिर स्टिचिंग, और शाम के टाइम होती है मेरी कटिंग। तो इनकी जो चारों पैंटें थी, वो चारों पैंटें मैंने कट कर दी थी और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इसी वजह से वीडियो मेरे को यहीं पर ही एक ही पैंट पर ही रोकनी पड़ी थी। और आपको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम मिलेंगे आपको ही ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।